गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर करीब 3 बजे कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कथावाचक अतुल कृष्ण महाराज के सानिध्य में उन्होंने रामचरितमानस का विधि विधान से पूजन और आरती की। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोनी में निकाली गई कलश यात्रा की सराहना की और कहा कि यह आयोजन पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शाम करीब 6 बजे कथा स्थल पहुंचे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लोनी का वातावरण धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश सरकार की विकास नीतियों और धार्मिक आयोजनों को लेकर अपने विचार रखे और जनसमूह को संबोधित किया। तो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने लोनी को हॉस्पिटल दिया, सीएससी को 50 बेड का किया, 50 हमें डिस्पेंसरी दी और लोनी में लगातार होली पे भी आ पाए थे। पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के रूप में मुझे उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी। हमारे बीच में ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उनका योगदान तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ क्योंकि एक बैठक भी मुझे बताया गया तो हम गुरुद्वारा में और महाराज जी ने तो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने लोनी को हॉस्पिटल दिया, सीएससी को 50 बेड का किया, 50 हमें डिस्पेंसरी दी और लोनी में लगातार होली पे भी आ पाए थे। पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के रूप में मुझे उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी। हमारे बीच में ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उनका योगदान तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ क्योंकि एक बैठक भी मुझे बताया गया तो हम गुरुद्वारा में और महाराज जी ने लोनी गाजियाबाद में प्रभु श्री राम की कथा का भव्य वर्णन करने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य संत अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई माननीय विधायक आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आदरणीय देवमुनि जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मयंक गोयल जी, ब्लॉक प्रमुख आदरणीय कोमल गुर्जर जी, आदरणीय करतार सिंह जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से नंबर 1 पर होगा। मतलब जानते हैं सनातन संस्कृति को पहली बार हमले नहीं आ रहे। सनातन संस्कृति पर हमले करने के लिए ढेर सारे राक्षस आए, हवन में बिगड़ डालते थे, मंदिर को विध्वंस करते थे, जंगल में वन में ऋषि मुनियों को तंग करते थे, लेकिन इन राक्षसों का भी समूल नाश करने का काम भगवान प्रभु राम ने करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ आधुनिक भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम भगवान राम की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करने का काम करेंगे। और इसमें भागीदारी हमारी बेटियों की, माताओं, बहनों की होने वाली है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 25
के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पूज्य संत बैठे हैं, आजादी के कितने वर्ष बीत गए, लेकिन माताएं बहनें बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए किसी भी दल की सरकार अधिकार नहीं दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की महिलाएं किसी मामले में पीछे नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में विशेष सत्र बुला करके संशोधन अधिनियम पास करके तत्काल लागू करने का निर्णय किया है। आज हमारी बेटी, भारत माता की बेटी, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, आतंकवादियों को समूल नष्ट करने के लिए सेना में कदम ताल कर रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। हमारी बेटी माननीय मोदी जी के संशोधन अधिनियम पास करने के बाद देश में कानून भी बनाने का काम कर। मुख्यमंत्री रौनी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे राम साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हमने 17 में सरकार बनाई और सुपड़ा साफ किया था सपा का। उसी तरह से माननीय पाठक जी ने पार्टी के लिए लगातार जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और एक एक व्यक्ति की सुनते हो तो हमारे दोनों नेताओं के आने से आज लौनी धन्य हुई है। और लौनी के अंदर जो राम कथा चल रही है, मुझे उम्मीद है जैसे राम राज स्थापित हुआ और मजबूती के साथ स्थापित होगा। यहाँ जो जिहादी थे, जिस तरह सलीम वास्तविक पर हमला किया, वो 72 घंटों में 72 हुरों के पास गए, गाय काटने वाले के बचे नहीं हैं। तो ये राम कथा का, राम के नाम का प्रभाव है, क्योंकि धर्म धर्म की रक्षा करता है। यहाँ धर्म का काम हो रहा है तो जो सनातन की शक्ति बढ़ रही है, तो राम राज यहाँ आए, ये लौनी का विकास हो और एक एक व्यक्ति का जीवन धन्य हो। जो भी राम का नाम जपता है, एक बार राम राम कहने से 108 जो दाने की माला वो पूरी हो जाती है। तो राम जी का नाम अद्भुत है। और आज दोनों मुख्यमंत्री हमारे नेता माने श्रीचंद शर्मा जी, हमारे और तमाम सभी नेता यहाँ पधारे, तो मैं उनका अभिनंदन। और जो लौनी की जनता है लगातार आ रही है। और कल जो ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई, महाराज जी ने खुद कहा कि हिंदुस्तान की मुझे लगता है सबसे बड़ी यात्रा है। कोई 51,000 आंक रहा, कोई 1 लाख, या तिल भर जगह नहीं थी वहाँ तक। और 4 किलोमीटर नंगे पैर चलना, ये लौनी के देवतुल्य लोगों का आशीर्वाद है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, आज बहनों के लिए जो बिल पास हुआ है, पूरे देश में जश्न मन रहा है। इसलिए आज का दिन बहुत अद्भुत है। जैसे आपने महिला आरक्षण का जिक्र किया है, तो आज संसद भवन में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि वो बिल के विरोध में। अरे भाई, वो विरोध में है, वो है नहीं, झूठ बोल रहे हैं। वो उन्होंने विरोध किया था धर्म के आधार पर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने आज बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। उनके नेता बोलते थे बलात्कार हो जाता है, कोई बुरी बात नहीं है। ये बलात्कार के समर्थक है। राम भक्तों की हत्या से इनके खून के हाथ सने हुए खून में। इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का पाप किया है। इसलिए ये हमेशा राम के भी विरोधी हैं, बहन बेटियों के विरोधी हैं। और ये लोग केवल एक संगठित गिरोह था, जिसको ध्वस्त करने का उत्तर प्रदेश की जनता ने काम किया है। इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वो साफ हो जाएंगे यार, उनकी चर्चा ही मत करो। बीजेपी का मतलब है कि राष्ट्र प्रथम, भारतवर्ष दुनिया में विश्व गुरु बने, उसके लिए भाजपा काम करती है। एक कार्यकर्ता काम करता है लूटने के लिए नहीं, कि हम सिपाही में तमाम दुनिया के हीरो हीरोइन बुला करके सारे जनता के पैसे को उड़ाएंगे। आज माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी शानदार काम कर रहे हैं। और हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सारे मंत्री और विधायक मिलकर के उत्तर प्रदेश को हम नंबर 1 बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 हुआ है। इसलिए सपा साफ हो जाएगी, चिंता मत करिए। वो कालनेमी राक्षस समाप्त हो गया, जो संविधान रख करके बहन जी को मारना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को भूमि माफिया कहते थे। और जितने भी मान्यवर काशीराम जी से लेकर के जितने हमारे दलित पिछड़ों के महापुरुष थे, उनके नाम हटाने का काम किया था। जनता उनका चेहरा जान चुकी है। अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। 20 सीट नहीं आएंगी, याद रखना। अखिलेश जी बोले हैं कि वो महिला आरक्षण के, अरे भाई मैं बता दिया, पुष्पित पल्लवित करती रही है। आज हमारा प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सब संभव योगी जी की सरकार में, भाजपा के सरकार में संभव हुआ है। पता है, पहले सोचो, एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में। बताओ भैया, 17 से पहले क्या हाल था बताओ। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर हो रहा है। और उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी सरकार ने करके दिखाया है। और ये सब संभव माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश को अद्भुत प्रगति दी है।
पाठक जी, अखिलेश यादव ने संसद में बयान देते हुए कहा है कि भाजपा की नीति का भंडाफोड़ एसआईआर के जरिए हुआ। क्या आप सब जानते हैं कि एसआईआर पहली बार नहीं हुआ है। एसआईआर देश में आज़ादी के बाद कई बार हुआ, संविधान लागू होने के बाद। और इनसे पूछो जिसका वोट कटा है, आप भी सुनो मेरी बात को, जिसका वोट कटा है वो इधर सुनो भैया, वो चुनाव से 1 महीना पहले तक वोट बनवा सकता है, और जिसका वोट कटा हो एक एक बनवा ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग ठान चुके हैं गुंडे माफियाओं को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। अखिलेश ने बोला कि पीडीए का मतलब पीडीए का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी। ये केवल परिवारवादी पार्टियां हैं और ये जाति धर्म के आधार पर चलती हैं। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा। 20% जिसका वोट है वो दरी बिछा रहा है, जिसका 6% वोट है वो सत्ता पर बैठा है। इनको मुस्लिम समाज से कहता हूं कि अपना नेता चुनो और समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बता दो। अखिलेश यादव संसद भवन में बोले कि आपकी सास बहू वाली यानी कि स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए वो भी हार गई। आप जानते हैं ये सब ऐसे लोग हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आप गुमराह कर सकते हो, बार बार नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश और देश को विकसित भारत के संकल्प तक आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आज प्रभु श्री राम का कथा का वर्णन व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य संत अतुल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हो रहा है। मैं ऐसे अवसर पर लोनी गाजियाबाद के सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। प्रभु श्री राम की कथा के वर्णन से, उनके श्रवण से सभी भक्तों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर मैं लोनी के माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो प्रतिवर्ष इतनी बड़ी कथा का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण में क्या बोलेंगे? देखिए, आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद का विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण के लिए नारी बंधन संशोधन अधिनियम पास करा करके जो आज प्रथम दिन बहस शुरू हुई है। अभी 16, 17, 18 3 दिन बहस चलेगी, फिर 18 को पास। और जिस ढंग से मांग लिया, देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के संविधान को क्या मानते नहीं हैं? बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है कि हमें जो आरक्षण मिलेगा वो धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, और बाबा साहब के संविधान को ये मानते ही नहीं है, उल्लंघन करते हैं। और बहू और बेटी, माताएं, बहनें, जो आधी आबादी इस देश की है, उसको हक और हुकूक पर हमेशा मैं कह सकता हूं उसको छीनने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लेकर के आए हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इनको जरा आईना देखना चाहिए कि जिन माताओं बहनों को, जिन महिलाओं को, आधी आबादी को आज़ादी के बाद से अब तक अधिकार नहीं मिले, प्रधानमंत्री जी उन्हें अधिकार देकर के पूरे राष्ट्र को संदेश देना चाहते हैं, पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की बेटी ये फाइटर जेट विमान उड़ा सकती है, रेल का इंजन चला सकती है, देश में सभी कार्य कर सकती है। तो भारत की संसद में, विधानसभा में कानून बनाकर वो देश को नई दिशा दे सकती है। विकसित भारत को, संकल्प को पूरा करने के लिए आधी आबादी को सम्मानजनक और हर निर्णय में भागी देना बहुत बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव ने आज अपनी जीत का भी दावा किया है 27 में, इसको लेके क्या? अखिलेश बाबा का जो है पूरा तरीके से, जैसे राहुल बाबा वैसे ही है, इनका पूरा तरह से डब्बा गोल होने वाला है। इनको नंबर मिलेंगे 0 सन्नाटा। और इनको जानते हैं गाजियाबाद लोनी क्या हाल था, गुंडे माफिया कहाँ थे, आप लोग बताओ। लोनी के कितने मर्डर होते थे लोनी में, बताओ। तो यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वंदे मातरम, हर हर महादेव और सियावर रामचंद्र की जय। सबको पता है इस देश में, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ पर बैठती हूँ, कि जहाँ पर भी अध्यात्म और धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समारोह होता है तो मैं वहाँ पर माथा टेकने ज़रूर आती हूँ। लोनी के विधायक मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आई, और मुझे ऐसा लगता है कि 22 करोड़ भारत का मुसलमान और 25 करोड़ पाकिस्तान का मुसलमान अगर भगवान प्रभु राम की संस्कृति और सभ्यता पर चलने लगे तो शायद इस्लाम और मज़हब से जो कुरीति है और इस्लाम और मज़हब के मानने वालों से जो जिहाद की गलतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जिहाद की जो गलतियां होती हैं, जो अभी TCS में भी चल रहा है नासिक में, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे इंसान, सभ्य इंसान बनेंगे। तो अभी भी कथा सुनते वक्त मैंने प्रभु राम से यही प्रार्थना किया कि अपनी सभ्यता का एक थोड़ा सा क्षण
पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को दे दें ताकि वो भी इंसान बन जाए और बहू बेटियों को गंदी नज़र से ना देख करके या हिंदुओं की बहू बेटियों पर बुरी नज़र ना रख करके एक अच्छे पुरुष की तरह वो भी साबित हो। आज जो महिला बिल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत देश की महिलाओं को सम्मान और मान मिला है। शिव शक्ति का नाम एक वाहिद अकेले इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने हमें शिव शक्ति का नाम दिया। आप सोचिए कि 1996 में एच.डी. देवे गौड़े ने के माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात उठी थी, तब 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था और आज अब जा करके वो बिल इम्प्लीमेंट हुआ है और आज पास हुआ है। आप सोचिए कि इतने वर्षों से नेहरू चले गए, इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, संजय जी चले गए, मनमोहन सिंह जी चले गए, अब जा करके महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, अब जा करके महिला अपने अधिकार पर खड़ी हुई हैं। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से मुसलमान बेटियां इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से उनको रिहाई मिली, उनको इंसाफ मिला। शाहबानो सायरा बानो से लेकर के पूरे भारत की मुसलमान बेटियों को इंसाफ मिला, जीने की आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट मिली और अब भारत में 33% महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करके उन्होंने महिलाओं के हृदय से अपने लिए दुआएं ली हैं, अपने लिए बहुत बहुत आशीर्वाद लिया है। मेरी नज़र में मैं नाजिया इलाही खान हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक फरिश्ते की नज़र से देखती हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने मोदी जी को एक फरिश्ते के रूप में भेजा है महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा, उनका अधिकार और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।